जय हिंद दोस्तों। मैं राकेश कुमार गुप्ता चंपारण जी के जिस परिवार में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी अल्पता के कारण होती है? रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी अल्पता के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, विटामिन ए। क्या होगा? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? डॉप्सन। क्या है? डॉप्सन। फिर अगले क्वेश्चन में देखते हैं, शल्य क्रियाओं में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रियाओं में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कुल्हे के जोड़ों का प्रतिस्थापन। कुल्हे के जोड़ों का प्रतिस्थापन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, कोबरा सर्प का विष होता है। कोबरा जो होता है सर्प, उसका विष होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तंत्रिका विषी होती है। क्या होता है? तंत्रिका विषी होती है। फिर अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? कौन सा लाल रंग टमाटर के लिए उत्तरदायी है? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? लाइकोपिन हो जाएगा। क्या होगा? लाइकोपिन होगा। जो टमाटर का लाल रंग के लिए उत्तरदायी क्या है? तो लाइकोपिन है। फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के सूर्य के प्रकाश की कौन सी राशियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। उसके कुछ वर्षों के उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। तो दंपति में एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का ओ निगेटिव है। तो तीनों पुत्रों में से एक रक्त वर्ग ए पॉजिटिव है, दूसरा का बी पॉजिटिव है और तीसरा का ओ पॉजिटिव है। तो गोद लिए गए पुत्रों का रक्त वर्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब ओ पॉजिटिव होगा। क्या होगा? ओ पॉजिटिव होगा, जो गोद लिए हुए पुत्र का। फिर अगले क्वेश्चन है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणुओं अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 20 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए? 20 मिनट के लिए। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित है? मतलब कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यक्षमा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब यक्षमा को ही टीबी बोला जाता है और तपेदिक भी बोला जाता है। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कौन सा रोग है जो कवक के कारण होता है, जिसको फंगाई बोलते हैं? फिर अगला इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, त्वचा का प्रदाह। त्वचा का प्रदाह। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन लार की सहायता से बच जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्टार्च होता है। अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंसुलिन निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद होती है? मतलब इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जस्ता रहती है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद रहती है? तो जस्ता रहती है। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो सबसे अच्छा स्रोत क्या है प्रोटीन का? तो इसका मूंगफली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, थैलेसीमिया एक वांछानुगत रोग है जो निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है? थैलेसीमिया जो रोग है वो वांछानुगत रोग है, वो किसको प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, खून। क्या हो जाएगा? खून हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? जो जल में तैरने वाली जो पक्षी होती है उसकी विशेषता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए में क्या दिया गया है? जला युक्त पैर होता है। क्या होता है? जला युक्त पैर। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नागपुर में। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? तो सबसे छोटा छोटा फूलों वाला पौधा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बोल्फिया। क्या होगा? बोल्फिया हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बोल्फिया। क्या होगा? बोल्फिया हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
ल्यूकीमिया ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर, ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्नलिखित में से किसकी असमान वृद्धि होती है, मतलब किसकी असमान वृद्धि होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन नंबर 2 में क्या देगा? श्वेत रक्त कोशिकाएं। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कॉड कॉड निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? कॉड किसकी किस्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मछली की किस्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कॉफी कॉफी काफी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऊतक संवर्धन तकनीकी से। किसके? ऊतक संवर्धन तकनीकी से। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है? मतलब कौन सा वृक्ष जो है इसमें जो पारिस्थितिक मित्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया गया है? यूकेलिप्टस। क्या है? यूकेलिप्टस। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? कौन सा जो है इसमें जल प्रदूषक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा, ऑप्शन नंबर 2। क्या है? तांबा। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ग्रीन 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 हाउस गैसों का संकल्पना की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जोसेफ फ्रोडियर ने। किसने कहा था? जोसेफ फ्रोडियर ने। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे, कोयला कोयला पेट्रोल डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। कोयला पेट्रोल डीजल आदि का मूल दहन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वायु प्रदूषण का। किसका है? वायु प्रदूषण का। फिर क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। क्या होगा? CO2। फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है, नदी नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन की। किसकी मापी जाती है? ऑक्सीजन की। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग 27 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 में है, हेमरेजिंग डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, मतलब एंडीज इजिप्ट के। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे, आयोडीन प्राप्त होती है तो आयोडीन प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लेमिनोनेरिया से होता है। किस होता है? लेमिनेरिया से होता है। फिर अगले क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा पौधा का हार्मोन नहीं है? कौन सा जो पौधा है जो हार्मोन नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। क्या होगा? कैल्शियम हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा अंग यकृत भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। क्या होगा? यकृत हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन जठर के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जठर के बारे में सही नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या होगा? जठर आमाशय रस में लाइपेज तथा एमिलेस स्रावित करता है, जो कि क्या दिया गया है? गलत दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग 32 में देखेंगे, चंदन के पेड़ को माना जाता है, तो चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। फिर अगले क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, JC बोस ने। किस है? JC बोस है। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग 34 में देखेंगे, आभासी फल आभासी फल का एक उदाहरण है, इनमें से कौन है जो आभासी फल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सेब हो जाएगा, मतलब सेब, एप्पल हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग 35 में देखेंगे, निद्रा व्याधि रोग की वाहक है, मतलब निद्रा व्याधि रोग, स्लीपिंग चिकनेस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 नंबर का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सेक्सी मक्खी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक्सी मक्खी हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग 36 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया गया है, मनुष्य में सामान्य फास्टिंग रुधिर शर्करा प्रति 100 मिली रुधिर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 80 से लेकर 100 mg होता है। कितना होता है? 80 से लेकर 100 mg होता है। फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे, सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? इसको ध्यान से देखिएगा मित्रों, ये बहुत
क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया गया है? 1 है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम परितंत्र जो बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 खेत है। क्या है? खेत है। फिर अगले क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 में देखेंगे, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? जो चेचक बीमारी होता है उसके लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 40 में देखेंगे, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शुतुरमुर्ग है। कौन है? शुतुरमुर्ग है। फिर अगले क्वेश्चन नंबर 41 में हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा? विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, व्हेल हो जाएगा, व्हेल मछली, व्हेल मछली। फिर अगले क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 में देखेंगे, धमनिया धमनिया धनिया धनिया में उपयोगी अंश होते हैं, धनिया में उपयोगी अंश होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पत्ते और सूखे फलों का। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है मित्रों, पत्ते और सूखे फलों का। फिर क्वेश्चन नंबर 43 में हम लोग देखेंगे, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में आंवला हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 में देखेंगे, मानव रुधिर का पीएच मान, मतलब मानव जो खून होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 45 में क्या दिया गया है, प्रत्यम्ल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटेक्सिड, किससे राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया गया? पेट दर्द में। किस में दिया जाता है? पेट दर्द में। फिर क्वेश्चन नंबर 40 में हम लोग देखेंगे, मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थिर भवन परीक्षण किया जाता है? मतलब मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थिर भवन परीक्षण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अंतरिम आयु को, अंतरिम आयु। क्वेश्चन नंबर 47 में है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में देखते हैं क्या दिया गया। सूची 1 में दिया गया विटामिन B12, विटामिन B12, तो विटामिन B12 का क्या हो जाएगा? सूची 2 में कोबाल्ट, विटामिन B12 किस में पाया जाता है? कोबाल्ट में पाया जाता है। फिर अगला है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किस में होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है लौह में, मतलब आयरन में होता है। फिर अगला है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम में पाया जाता है। फिर है डी में क्या है? चेल्कोपायराइट, तो चेल्कोपायराइट किस होता है? तो तांबा में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 में देखेंगे, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में की जाती है, मतलब कौन सा जो पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दालचीनी। किस पेड़ का? दालचीनी का। फिर क्वेश्चन नंबर 49 में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया गया है, लार किसके पाचन में मदद करता है? तो लार किसके पाचन में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्टार्च के। फिर अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया गया है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, तो मानव शरीर में सबसे अस्थि लंबी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उरु अस्थि, जिसको फीमर बोलते हैं, जो जांग में रहता है। क्वेश्चन नंबर 51 में देखते हैं, रेट डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो संकट उत्पन्न है उस चीज के बारे में रेड डाटा बुक में जातियों के बारे में बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में है, सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गुंजन पक्षी है। कौन है? गुंजन पक्षी। क्वेश्चन नंबर 53 में देखेंगे, एक कृत्रिम परिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है, एक कृत्रिम परिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जल जीवालशाला द्वारा। फिर अगले क्वेश्चन नंबर 54 में देखेंगे, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में, मतलब जो सीमेंट में जो काम करने वाला कर्मचारी होता है उसमें ही श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 55 में हम लोग देखेंगे, ग्वाइटर अथवा थायराइड ग्रंथिया की अस्वाभाविक वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में आयोडीन। फिर क्वेश्चन नंबर 56 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यकृत है। कौन है? यकृत है। अगले क्वेश्चन नंबर 57 में देखेंगे, नवजात शिशु में कितनी हड्डी होती है? तो नवजात शिशु में होता है, अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 300 होती है। अगले क्वेश्चन नंबर 58 में देखेंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 2, प्रति स्कर्वी, मतलब स्कर्विक अम्ल इसका रासायनिक नाम है विटामिन सी का। क्वेश्चन नंबर 59 में देखेंगे,
शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? एंडोस्कोप होता है। किसके द्वारा? एंडोस्कोप। फिर क्वेश्चन नंबर 60 में देखेंगे, भोजन भोजन प्रायः किसमें पचता है? भोजन प्रायः किसमें पचता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, छोटी आंत में पचता है। किसमें? छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 61 में हम लोग देखेंगे, ईसीजी ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हृदय की। क्वेश्चन नंबर 62 में हम लोग देखेंगे, अग्नाशय अग्नाशय किससे स्रावित करता है? अग्नाशय किससे स्रावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में हम लोग देखेंगे, समान वयस्क व्यक्ति में कुल कितनी रक्त होती है? तो समान वयस्क में कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 64 में हम लोग देखेंगे, मछली कहाँ से श्वास लेती है? तो मछली कहाँ से श्वास लेती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गलफड़ा से। क्वेश्चन नंबर 65 में हम लोग देखेंगे, आलू किसका संशोधित रूप है? आलू किसका संशोधित रूप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? ताना है। क्या है? ताना है। फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग 66 में देखेंगे, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रकाश की उपस्थिति में ही हरे पौधे भोजन बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में हम लोग देखेंगे, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कोशिका के बारे में कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सभी देह उत्कों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है। जो क्या दिया गया है? गलत दिया गया है कोशिका के बारे में। क्वेश्चन नंबर 68 में हम लोग देखेंगे, मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन से में सहायता करता है, वह एक्स अम्ल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 68 का? इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, HCl जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में हम लोग देखेंगे, कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए बी या बी। फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग बैठेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दिया गया है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है। लीची को रखा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 71 में देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मतलब सनई। फिर क्वेश्चन नंबर 72 में हम लोग देखेंगे, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्या? किससे? लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस अम्ल। फिर अगले क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 में देखेंगे, एक जीव जो तारीख किण्वन में शामिल है वह है, तो वह है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सैक्रोमाइसिस हो जाता है। क्या होता है? सैक्रोमाइसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 74 हम लोग देखेंगे, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कपास में पाई जाती है। किसमें? कपास में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 75 हम लोग देखेंगे, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? विश्व मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूल कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कौन है? रफलेसिया है। कौन है? रफलेसिया है। क्वेश्चन नंबर 76 में हम लोग देखेंगे, एक्सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं, मतलब किसको नापने के लिए एक्सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वृद्धि दर नापने के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 77 में हम लोग देखेंगे, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उसी दर पर जिस पर हृदय काम करता है। वीडियो को अच्छा लगेगा दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अब अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, जिससे उनके पास क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 78 में हम लोग देखेंगे, विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना के विक्षेपण द्वारा सीखा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एंटोमी होता है। क्या होता है? एंटोमी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 में हम लोग देखेंगे, रक्ताल्पता रोग किसकी कमी से होता है? रक्ताल्पता रोग किसका कमी से होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। किसी कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। क्वेश्चन नंबर 80 में हम लोग देखेंगे, क्या दिया गया 80 में, गल ग्रंथि जिसको टाइराइड का कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, उपाचयन का नियंत्रण करता है। क्या करता है? उपाचयन का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 81 में हम लोग देखेंगे, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू द्वारा फैलाया जाता है? कौन सा रोग जो होता है पिस्सू के द्वारा फैलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सन्निपात होता है। क्या होता है? सन्निपात होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 82 में देखेंगे, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की जरूरत होती है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को जरूरत क्या होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इंसुलिन होती है, इंसुलिन। फिर क्वेश्चन नंबर 83 में देखेंगे, रुधिर वर्णिका जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर, ऑक्सीजन को इधर से उधर पहुंचाना। फिर क्वेश्चन नंबर 84 में देखेंगे, अफीम
पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अर्ध पक्के फल से। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग 85 में देखेंगे। एजोला, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है, इसका सहचारी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 85 का? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नील हरित सवाल होता है, क्या होता है? नील हरित सवाल। क्वेश्चन नंबर 86 में हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? तो कौन सा है जिसका विषाणु कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पोलियो और बर्ड फ्लू। क्या हो जाएगा? पोलियो और बर्ड फ्लू। क्वेश्चन नंबर, वो स्तनपायी जो अंडे देती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 87 का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? डक बिल्ड प्लेटिपस। फिर क्वेश्चन नंबर 88 में हम लोग देखेंगे, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 88 में? निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 88 का? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 हो जाएगा, चमगादड़ नहीं आता है। क्या आता नहीं आता है? चमगादड़। फिर क्वेश्चन नंबर 89 में हम लोग देखेंगे, 89 में क्या दिया गया है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को निम्नलिखित में कुटों का प्रयोग करिए। तो इसको सूची 1 से सूची 2 में हमको मिलाना है, तो इसका सूची 1 से हम लोग पहले मिलाते हैं। सूची 1 में क्या दिया गया है? तो सूची 1 में पहले में दिया गया अग्नाशय। क्या दिया गया है? अग्नाशय। तो अग्नाशय, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय का ऑप्शन नंबर 4 इसमें होगा, ग्लूकेगॉन। और फिर बी में देखेंगे पीयूष, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्टिव ग्रंथि उत्तेजन हार्मोन के रूप में। फिर ऑप्शन सी में क्या है? होता था अधिविक ग्रंथि। अधिविक ग्रंथि किस होता है? कार्टिसोल से। फिर अगला डी में है विकक, विकक। तो विकक क्या होता है? विटामिन डी होता है। ऑप्शन 1 मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर 89 का। फिर अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दिया गया है? जब हम केचुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसकी वजह क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका ए में क्या दिया गया है? परासरणी प्रघात होता है। फिर क्वेश्चन नंबर हम 91 में देखेंगे, मलेरिया रोधी दवा, मलेरिया रोधी दवा एक दवा कुनैन एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का क्या नाम है? इसका राइट आंसर 91 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सिनकोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिनकोना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में हम लोग देखेंगे, गलकंड, गलकंड का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 92 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आयोडीन। मतलब इसको नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 93 में देखेंगे, मसूड़े से रक्तस्रावों को निम्नलिखित में से कौन रोकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, स्कॉर्बिकम। कौन रोकता है? स्कॉर्बिकम। फिर क्वेश्चन नंबर 94 को हम लोग देखेंगे, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95 में, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 96 में देखेंगे, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लिम्फोसाइट से होता है। किसके द्वारा होता है? लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी का निर्माण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 में देखेंगे, प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक है, प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लाइकेन तथा मास। क्या होता है? लाइकेन तथा मास। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 में देखेंगे, बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ है, बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया गया है? खाद्य श्रृंखला के अंत तक अजैव नवीकरणीय प्रदूषकों के संग्राहकों में वृद्धि। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99 में क्या दिया गया है? वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है कितनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 206 होती है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया गया है? धमनियों को कठोर हो जाना, धमनियों को कठोर हो जाना। दोस्तों वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।